Hello there. Our question says an object starts moving at an angle of 45 degree with the principal axis as shown in the figure in front of a biconvex lens of focal length plus 10 centimeter. If theta denotes the angle at which image starts to move with principal axis, then तो हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और जो ऑब्जेक्ट है वो 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है ऐसे। तो इमेज भी जो मूव करेगा वो एंगल हमें थीटा निकालना है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं। तो यू हमें -20 सेंटीमीटर गिवन है और एफ की वैल्यू जो होती है ये बाइकॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है +10 सेंटीमीटर। तो अगर हम अगर हम निकालें तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ वैल्यू अगर हम पुट करें 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 1/10 प्लस 1/u की वैल्यू 1/-20 होगा। तो 1/10 माइनस 1/20, इसे हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ हमारा आएगा 1/v इज इक्वल टू 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पे हमारा जो v का वैल्यू आया +20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो v का वैल्यू हमने मैथमेटिकली फाइंड कर लिया कि +20 सेंटीमीटर यानी राइट वर्ड में इमेज बन रहा है। अगर हम लॉजिक भी लगाते तो यहाँ देखते हैं हम f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यानी 2f पे रखा हुआ है। और 2f हमारा क्या होता है, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो इमेज रखा है तो बाइकॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगा वो अपोजिट एंड में सेम डिस्टेंस पर बनेगा। तो इस हिसाब से भी v हमने +20 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो वो होगा हमारा v/u। तो 20/-20 ये हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन है, वो आएगा -1। तो मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है यानी इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ से जो डायरेक्शन हो रहा है ये ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला। और इमेज का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल वाला जो ऊपर के बजाय इन्वर्ट होके नीचे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा क्योंकि ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ v और u सेम है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, लेकिन वर्टिकल वाला इन्वर्ट हो जाएगा। तो -1 के कारण ये इन्वर्ट होके नीचे आ जाएगा और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ अगर ये हम u हम सपोज कर लें, यहाँ अगर इसका वेलोसिटी u से जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर होगा u cos 45, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin 45, सेम यहाँ भी होगा u cos 45 और यहाँ होगा u sin 45। अब यहाँ जो रिजल्टेंट रहेगा ये, अगर ये हम थीटा मान रहे हैं तो ये अगर हम निकालना है हमको तो ये क्लियरली हम निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू u sin 45 अपॉन u cos 45, और sin 45 और cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2। तो ये तो कट गया सेम होने के कारण, ये भी कट गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 1। तो हम यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो कि होता है 45 डिग्री, 45 यानी कि π/4। लेकिन यहाँ जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिया है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी थीटा इज इक्वल टू -π/4 इसकी राइट आंसर होगी, करेक्ट आंसर होगी। थैंक यू।